बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर वायरल हो रही है कि तहरीक लबैक की तरफ से बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है इमरान रियाज खान और इमरान खान के ऊपर। तहरीक लबैक का ट्विटर के ऊपर काफ़ी एक एक्टिव कारकुन है, मोहम्मद उसामा उसका नाम है। उसने एक ट्वीट करके बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया इमरान खान और इमरान रियाज के ऊपर। अच्छा, जो उसने इल्ज़ाम लगाया उसकी अभी तक किसी ने तस्दीक तो नहीं की कि वाकई ये सच है या वो झूठ भी नहीं है। कोई उसको झूठा भी साबित नहीं कर सकता है। वो वक्त और टाइम गुजर गया है। अगर आज या कल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उसको भी उस वक्त भी कोई आदमी सबूत और दलील ले आता है कि यार ये देखो ना, इसका जो ट्वीट था ये झूठा साबित हो गया, तो भी वो झूठा साबित नहीं होता है क्योंकि वो वक्त और टाइम गुजर गया है जब उसमें उस वक्त में उसको झूठा साबित करना था। लेकिन तहरीक लबैक के जो कारकुन है, मैं समझता हूं कि वो काफी भोले हैं। वो इसलिए कि वो जो यूथियों की गैरत है ना, वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि यार इनमें गैरत थोड़ी सी बाकी है, शर्म बाकी है, लेकिन इनकी मजबूरी है किसी चीज के ऊपर बोलना, इनकी मजबूरी है। अगर वो मजबूरी ना होती तो कौमी यूथ में गैरत बाकी है। मैं इससे इख्तलाफ करता हूं कि वो बिल्कुल खत्म हो गई है। इसी ट्वीट से साबित होता है और कुछ और दलीलें भी आप लोगों के सामने रखूंगा। ये तहरीक लबैक के कारकुनों को सोचना चाहिए ऐसे ट्वीट करने से पहले। नाज़रीन, ये ट्वीट किया मोहम्मद उसामा ने कि जो गुस्ताखी हुई है ना फैसलाबाद में औरत की तरफ से, तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है और उसके खिलाफ एहतजाज तहरीक लबैक वालों ने आज भी किया। लेकिन पीटीआई के किसी भी कारकुन, सोशल मीडिया की तरफ से, इमरान खान की तरफ से, उसके सपोर्टर सहाफ़ियों की तरफ से कोई एक सिंगल ट्वीट भी नहीं किया गया है कि हम उसकी मजम्मत करते हैं या उसकी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हैं। कोई भी नहीं किया गया। उसे का जवाब देते हुए, उसे को सच साबित करने के लिए मोहम्मद उसामा ने एक ट्वीट किया जिससे मैं इख्तलाफ करता हूं। हालांकि उसके ट्वीट करने का मकसद पूरा हो गया, लेकिन मैं इख्तलाफ करता हूं। क्यों इख्तलाफ करता हूं वो भी आप लोगों के सामने रखूंगा। वो ट्वीट करता है कि इमरान रियाज के घर होने वाला प्रोग्राम बज़ाहिर तो अफ्तार डिनर शो किया गया, यानी कि कल 2 दिन पहले इमरान रियाज के घर में एक अफ्तार का प्रोग्राम था। ज़हरी सूरत में तो वो एक अफ्तारी का प्रोग्राम था, लेकिन हकीकत कुछ और है। यह प्रोग्राम इमरान खान पीटीआई के कहने पे किया गया, जिसमें पीटीआई के तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और सहाफ़ियों को बुलवाकर हलफ लिया गया कि नबुव्वत का दावा करने वाले गुस्ताखों के खिलाफ कोई बात नहीं करनी। ये मोहम्मद उसामा साहब कहता है कि ये इमरान रियाज के घर में जो अफ्तार पार्टी थी उसमें जितने भी पीटीआई सोशल मीडिया टीम के लोग थे, सहाफ़ी थे, उनसे ये हलफ लिया गया है कि पाकिस्तान में कोई भी गुस्ताखी करता है तो उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाने का। अच्छा, इस मोहम्मद उसामा ने तो जिस मकसद के लिए ट्वीट किया है कि भाई देखो गुस्ताखी हो गई है और ये लोगों ने किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई, लिहाजा इमरान रियाज के घर में ये उनसे हलफ लिया गया है कि आप लोगों ने यानी कि आवाज़ नहीं उठानी। लेकिन मैं इससे इख्तलाफ इसलिए करता हूं कि मोहम्मद उसामा साहब इस ट्वीट में ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि यूथियों में गैरत बाकी है। वो आवाज़ इसलिए नहीं उठाते कि उनसे हलफ लिया गया है। तो मोहम्मद उसामा साहब, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो आपकी ये सोच गलत है। अगर आपको मालूम होगा तो जब आसिया मलूना को रिहा किया गया तो उस टाइम तहरीक इंसाफ से कि सोशल मीडिया से या तहरीक इंसाफ से किसने हलफ लिया था? किसी में गैरत नहीं जागी कि वो इसके ऊपर आवाज़ उठाते कि इमरान खान आपने गलत किया है। उसके बाद फ्रांसीसी सफ़ीर के वक्त किस पीटीआई ने इनसे यूथियों से हलफ लिया कि भाई आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठानी इमरान खान के ख़िलाफ़ में, या फ्रांसीसी सफ़ीर के हक़ में आवाज़ उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी? किसी ने कोई भी हलफ नहीं लिया। जितनी भी पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर गुस्ताखियां हुई हैं, पीटीआई की सोशल मीडिया टीम से कोई आवाज़ नहीं उठाई गई उनके खिलाफ, किसी ने कोई हल्फ नहीं लिया है। इमरान खान को अच्छी तरह मालूम है कि कौमी यूथ की जो गैरत है ना वो मैंने ख़त्म कर दिया है। उनसे हलफ लेने की ज़रूरत नहीं है। हलफ उनसे लिया जाता है कि जिनके ऊपर ये उम्मीद हो कि यार अगर हम इनसे हलफ नहीं लेते तो ये शायद हमारे नज़रिए के ख़िलाफ़ जाके कोई बात करेंगे।
लेकिन इमरान खान को इस बात का यकीन है पूरा कि मैंने जो कौमी यूथ तैयार किया है उनमें गैरत नाम की बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है कि चाहे जहां भी गुस्ताखी होगी वो आवाज़ नहीं उठाएंगे। इसकी एक वाज़ेह मैं दलील आप लोगों के सामने रखता हूं, एक सबूत के तौर पर मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। लाइव मेरी एक बहस हो गई किसी पीटीआई के वर्कर से, जिस वक्त इमरान खान ने सहाबा कराम के शान में गुस्ताखी की थी। जंग बदर और जंग ओहद के हवाले से उसने गुस्ताखी की थी। नाउज़ बिल्ला, हज़ार बार नाउज़ बिल्ला। जब इमरान खान ने कहा था कि जंग बदर में सहाबा कराम डर गए थे या जंग ओहद में सहाबा कराम लूटमार पे लग गए थे, इसके ऊपर उलमा कराम का फतवा भी जारी हुआ था और इमरान खान का एक ट्वीट भी आया था, जो उस ट्वीट में इमरान खान ने साबित किया था कि जो मैंने अल्फाज दोहराए हैं वो अल्फाज गुस्ताखी के ऊपर मबनी नहीं है, यानी कि इमरान खान की नज़र में वो गुस्ताखी है ही नहीं। अच्छा, ये तो सब लोगों को मालूम है। इमरान खान की आज भी वीडियो मौजूद है। इसी हवाले से मैं पीटीआई के एक कारकुन से लाइव इसी के ऊपर बात कर रहा था, तो मैंने उसको कहा है कि यार देखो, इमरान खान ने हालिया एक सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी किया है, इसके हवाले से आपका इसके मुतल्लिक आप क्या कहते हैं इमरान खान के मुतल्लिक? तो वो कहता है कि मैं यकीन मान जब उसके सामने ये सवाल रखा तो मैं ये सोच रहा था कि वो जवाब क्या देगा। मेरे जहन में जो था वो कहेगा कि यार आप लोग झूठ बोलते हो, इमरान खान ने ऐसा नहीं बोला, या इमरान खान के बोलने का ये मकसद नहीं था, या इमरान खान के पास इतना दीनी इल्म नहीं है, यार वो बोल देता है, वो दिल का अच्छा है, लिहाजा कुछ भी ये फेक न्यूज़ है या ये एडिट यानी वीडियो है। मैं ये तवक्को कर रहा था कि ये ऐसा ही मुझे जवाब देगा, लेकिन उसने मुझे क्या जवाब दिया? वो मुझे कहता है कि भाई देखो, अगर इमरान खान ने बोला है तो सही बोला है। नादरीन, आप खुद अंदाज़ा करो। कुछ दिन पहले मैंने एक पीटीआई के कारकुन से कहा था कि इमरान खान की जो ऑडियोज़ लीक हुई है, उस ऑडियो में जो एला मलिक के साथ, उसके मुतालिक आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं, वो सच है या झूठ है, या इमरान खान ने ऐसी बातें की हैं या नहीं की हैं? ये मैंने पीटीआई के कारकुन के सामने ये सवाल रखा, और वो जो पीटीआई का कारकुन है वो पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, बड़े एक अच्छे अदारे में मुलाजिम है। तो मैं उसके सामने ये सवाल रखा, तो आगे वो मुझे क्या जवाब देता है कि यार मैंने वो ऑडियो सुनी नहीं है। सुनना, गौर करना, मैंने वो ऑडियो सुनी नहीं है, लेकिन है झूठ। तो मैंने कहा है कि लानत है तेरी ग्रेजुएशन के ऊपर। उसी शख्स से 2 दिन पहले मैंने सवाल किया कि इमरान खान का जो इद्दत के दौरान निकाह के हवाले से जो खबर वायरल हो रही है, मुफ्ती सईद ने जो इंकशाफ किया है, उसके मुतालिक आपकी क्या राय है? उसी शख्स से। तो वो आगे से मुझे क्या जवाब देता है कि यार मुझे पूरा तो मालूम नहीं है, लेकिन ये प्रोपेगेंडा है इमरान खान के खिलाफ। इमरान खान ऐसा नहीं कर सकता है। फिर इसने इन्हें 2 चीज़ों को रिलेट करते हुए मैंने एक और जो थी, ये मैं कोई सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कोई किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन शख्स की बात कर रहा हूँ जिनसे लाइव आमने सामने मेरी उनसे बातें हुई। तो एक पीटीआई के सपोर्टर से मैं ये कहता हूँ कि मैंने कहा है कि यार जो इमरान खान के बारे में ये बातें होती हैं, तो उसने मुझे जवाब दिया है कि यार देखो, आप कुछ भी कहो, इमरान खान के बारे में हम ये सोच भी नहीं सकते कि वो कोई गलती करेगा या गुनाह करेगा। तो मैंने उनको कहा था कि यार हमारा जो ये अकीदा है ना, ये सिर्फ अंबिया के लिए है। तो आप लोग इमरान खान के बारे में भी ऐसे सोचते हो कि ना वो गुनाह कर सकता है और ना वो कोई गलती कर सकता है। ऐसे कारकुन जिसके हों, ऐसे कौमी यूथ हो, तो उनसे हलफ लेने की क्या जरूरत है? उनसे हल्फ लेने की जरूरत नहीं है। वो डेड हो चुके हैं, वो पास हो चुके हैं इमरान खान की नजर में कि मैं कुछ भी बोलूं, मैं गुस्ताखियां करूं, बेअदबियां करूं, यू टर्न ले लूं, कुछ भी करूं, इनकी गैरत उभरने वाली नहीं है। हल्फ उनसे लिया जाता है कि जिनमें थोड़ी गैरत बाकी हो, कि हो सकता है इनकी गैरत ना जाग जाए, चलो इनको पाबंद कर लो हल्फ लेके। तो ऐसे लोगों को पाबंद किया जाता है। तो इस ट्वीट का जो मोहम्मद उसामा साहब ने किया था, इसका ट्वीट तो सही निशाने के ऊपर बैठा है। ये झूठा तो नहीं हो सकता है कि उसने कहा है कि हल्फ लिया गया है कि आपने गुस्ताखों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठानी, तो आज तक पीटीआई ने उठाई भी नहीं है। ये फैसलाबाद का वाकया हुआ तो किसी भी पीटीआई वाले ने आवाज नहीं है। या तो अगर सोशल मीडिया में हमको कहीं पीटीआई के सोशल मीडिया से ये आवाज मिल जाती सुनने को कि उन्होंने मजम्मत की है, उन्होंने मुतालबा किया है, या तहरीक लबैक के एहतजाज में वो शरीक थे, चंदिक भी थे, कुछ भी थे, तो भी ये मोहम्मद उसामा का जो ट्वीट था ये बेमकसद हो जाता कि इसने इल्ज़ाम लगाया है। हालांकि पीटीआई के लोग तो आवाज़ उठा रहे हैं, तो आवाज़ तो किसी ने नहीं उठाई है। अगर ये ट्वीट उसने वैसे भी किया है उनको जलाने के लिए, उनके ऊपर तनकीद करने के लिए, तो भी ये सच साबित हुआ है। इसका जो तीर है वो ठीक निशाने पर लगा है। तो ऐसे कौमी यूथ के ऊपर
हमारा यकीन है कि इनमें जो गैरत ईमानी है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, फिर इनसे हल्फ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।